उंडलस वो सरजमीन जो कभी यूरोप का ताज समझी जाती थी, जहां रोमन, गोठक और क्रिश्चियन बादशाहों की हुक्मरानी थी, मगर एक दिन तारीख ने ऐसा पलटा खाया कि सिर्फ 12,000 मुसलमानों ने पूरे यूरोप को लर्जा दिया। ये दास्तान है एक ऐसे मुजाहिद की जिसने ना सिर्फ दुश्मन का सामना किया बल्कि अपने पीछे पलटने के तमाम रास्ते भी खुद ही बंद कर दिए। ये कहानी है तारिक बिन जियाद की, जिन्होंने ना सिर्फ उंडलस को फतेह किया बल्कि वहां इल्म, अदल और तहजीब का एक नया दौर शुरू किया। 711 ईस्वी का जमाना था जब अमवी खिलाफत के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर को हुक्म दिया कि इस्लाम को मगरिब से आगे यूरोप तक ले जाया जाए। मूसा बिन नसीर एक दूर अंदेश, बहादुर और दानिशमंद हुक्मरान थे। उन्होंने अपनी निगाह इंतखाब एक ऐसे सिपा सालार पर डाली जिसमें ईमान, बसीरत और गैर मुतजलजल अज़्म था, तारिक बिन जियाद। तारिक, जो कि एक आज़ाद शदा बर्बर गुलाम थे, उन्होंने कम उम्री में ही सिपाहगिरी सीख ली थी और दुश्मन की सफ़ों में खौफ की अलामत बन चुके थे। मूसा बिन नसीर ने तारिक को बुलाकर कहा, ए तारिक, क्या तुम यूरोप की जमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए तैयार हो? तारिक ने निहायत वकार से जवाब दिया, अमीर, मेरा ईमान मेरा हथियार है और मैं हर इस सरजमीन पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊंगा जहां जुल्म ने डेरे डाल रखे हैं। तारिक ने 12,000 जवानों का लश्कर तैयार किया। ये लश्कर ज्यादा तादाद में ना था, लेकिन जज्बा ईमानी से लबरेज था। वो ईमान और हिकमत से भी जीती जाती है। जंग से कबल तारिक ने अपनी फौज से तारीखी खिताब किया, ए मुसलमानों, पीछे समंदर है, आगे दुश्मन की फौज, लेकिन याद रखो, फतेह उन्हीं को मिलती है जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। दुश्मन की तादाद को मत देखो, अपने ईमान की ताकत को पहचानो। आज हम अपने दीन, अपने नबी और अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। ये तकरीर सुनकर सिपाहियों के अंदर एक जबरदस्त जोश और जज्बा पैदा हुआ। जिन शुरू आओ। दुश्मन की फौज की तादाद अगरचे कई गन्ना ज्यादा थी, लेकिन तारिक की हिकमत अमली, नज्म व ज़ब्त और अल्लाह पर तवक्कल ने फैसला कुन किरदार अदा किया। तारिक ने अपनी फौज को कई गिरोहों में तकसीम करके रोदरैक की फौज को चारों तरफ से घेर लिया। एक जानिब से हमला होता तो दूसरी जानिब से उनकी सफ़ों को चीर दिया जाता। तारिक खुद सफ अव्वल में लड़ रहे थे। दुश्मन की फौज में भगदड़ मच गई और चंद ही दिनों में मुसलमानों ने मैदान जंग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। रोदरैक की फौज बखर चुकी थी और खुद बादशाह का अंजाम आज तक एक मुहिम्मा है। कोई कहता है वो दरिया में कूद गया, कोई कहता है इसे कत्ल कर दिया गया, लेकिन तारिक का पैगाम वाज़े था, ये अल्लाह की मदद है जो हमें हर मैदान में कामयाब करती है। फतेह के बाद तारिक ने गरनाता, करतबा और तलतलहा जैसे बड़े शहर फतेह किए। उन शहरों में इल्म, तहजीब और अदल का नया बाब शुरू हुआ। तारिक जानते थे कि फतेह सिर्फ तलवार से नहीं, किरदार से होती है। उन्होंने मकामी ईसाइयों, यहूदियों और दीगर कौमों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी। उनके गिरजा घर बहाल किए गए, उनके उलमा को इज्जत दी गई और उनके साथ अदल किया गया। यही वो वक्त था जब उंडलस दुनिया का सबसे महज़्ज़िब, तरक्की याफ्ता और इल्म दोस्त मुआशरा बन गया। उंडलस की सरजमीन पर यूनिवर्सिटियां कायम हुईं, जहां मुसलमान, यहूदी और ईसाई तलबा इल्म हासिल करते थे। तिब, रियाजी, फलकियात और फ़लसफ़ा जैसे उलूम में मुसलमान उलमा ने ऐसी बुनियादें रखें जिन पर बाद में पूरा यूरोप खड़ा हुआ। करतबा की लाइब्रेरी में लाखों किताबें थीं, जबकि यूरोप के बाकी शहरों में चंद 100 किताबें भी नहीं मिलते। तारिक बिन जियाद खुद शोहरत और इक़्तिदार के तलबगार ना थे। उन्होंने ना कोई महल बनाया, ना अपने लिए कोई जागीर हासिल की। फतेह के बाद उन्होंने खलीफा को खत लिखा कि हमने अल्लाह के नाम पर उंडलस को फतेह किया और अब ये सरजमीन खिलाफत की अमानत है। लेकिन अफसोस तारीख ने यह भी देखा कि बाद में आने वालों ने इस सरजमीन पर सियासत, गुरूर और फिरका प्रस्ती के ऐसे बीज बोए कि जिस उंडलस को तारिक ने इल्म और अदल से सींचा था, वो चंद सदियों बाद एक भस्म होती तहजीब बन गई। लेकिन आज भी जब कोई गरनाता की गलियों में अजान की बाज़गश्त सुनता है, करतबा की जामे मस्जिद में इस्लामी फिन तामीर को देखता है, तो दिल से एक ही सदा आती है, ये वो जगह है जहाँ कभी तारिक बिन जियाद का कदम पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको तारिक बिन जियाद की ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस्लाम की अजीम फतूहात की मजीद सच्ची, तहकीक शुदा और ईमान अफरोज कहानियाँ मिलती रहे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और अजीम कमांडर खालिद बिन वलीद की बेमिसाल जंगी हिकमत अमलियों पर। तब तक याद रखें, ईमान, कुर्बानी और अदल, यही वो अक़दार हैं जो दुनिया को बदल सकती है।